रामनगर के एक छोटे से गांव में दो पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहा करते थे। कुछ महीने पहले ही सोनिया और आनंद की शादी हुई थी। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत मस्त जी रहे थे। आसपास की गली मोहल्ले के लोग भी दोनों के प्यार को देखकर यही कहा करते थे कि इन दोनों के जैसा प्यार और प्रेम हमने देखा ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना घुल मिल गए हैं। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और दोनों की बलाइयाँ लिया करते थे कि कहीं हमारी ही नज़र दोनों को न लग जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीते और शादी को 2 साल हो गए और उनके घर में एक नन्हे मुन्ने और सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सूरज रखा। सूरज बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट था। ऐसे ही तीनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और ऐसे ही कुछ दिन बीते और सोनिया के चेहरे पर अजीब से दाग होने लगे। तभी आनंद ने सोनिया को डॉक्टर को दिखाया और पता चला कि उसे चर्म रोग हो गया है, जिससे उसका चेहरा बदसूरत होता जा रहा है। धीरे धीरे उसकी बदसूरती बढ़ती गई, लेकिन इससे आनंद को कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर भी सोनिया कहने लगी कि अब तो आप मुझसे प्यार भी नहीं करते होंगे। अब तो मेरा चेहरा भी खराब होता जा रहा है। आपका प्यार भी मेरे लिए कम होता जाएगा। अब तो मैं आपके लायक भी नहीं हूँ। तभी आनंद ने सोनिया से कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। और फिर एक दिन सोनिया और आनंद साथ में बैठकर टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी आनंद सोनिया से कहने लगा कि सोनिया, मुझे ऑफिस के लिए काम से बाहर जाना है और उसके लिए मुझे सुबह ही निकलना है। तुम मेरा बैग पैक कर देना, मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े रख देना और मेरी ज़रूरत का छोटा मोटा सामान। मुझे कल सुबह ही निकलना है और मैं 3 दिन में ही वापस आ जाऊँगा। तभी सोनिया ने आनंद के लिए 2 जोड़ी कपड़े रखे और उसकी ज़रूरत के लिए छोटा मोटा सामान रख दिया। और सुबह हुई और आनंद अपने ऑफिस के उसी काम से निकल गया। और आनंद कार पे बैठकर जा ही रहा था, तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और घर पर ही सोनिया का दिल जान गया कि कोई अनहोनी हुई है। उसने तुरंत ही अपने पति को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन किसी अजनबी ने उठाया और सोनिया को सारी बात बताई कि ये जिनका फ़ोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है और हम सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। आप अपने पति को देखने यहीं आ सकते हैं। सोनिया दौड़कर अपने बेटे के साथ सिटी हॉस्पिटल गई और अपने पति से मिलने गई। तभी डॉक्टर ने उसे बताया कि बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि आपके पति की जान बच गई। वह तो अच्छा हुआ वहाँ के ही कुछ लोग इन्हें समय पर अस्पताल लेकर आ गए और उनकी जान बच गई। लेकिन एक परेशानी वाली बात है जिसे सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। तभी सोनिया ने कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, क्या बात है? मुझे सच सच बताइए। तभी डॉक्टर ने सोनिया को बताया कि उनकी जान तो बच गई है और कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। दवाई पट्टी से कुछ दिनों में ही उनके घाव भर जाएंगे, लेकिन अभी यह देख नहीं सकते। उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तभी सोनिया डॉक्टर से कहने लगी, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? तभी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। और फिर दोनों घर आ गए और कुछ दिन बीते और समय के साथ आनंद के घाव भी भर गए और अपनी पत्नी सोनिया से कहने लगा कि सोनिया, अब तो मैं आंखों से देख भी नहीं सकता। अब तो तुम नहीं कहोगी ना कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा। अब मैं भी आंखों से अंधा हो गया हूँ। ना तो मुझे तुम्हारे चेहरे का, शरीर का यह चर्म रोग दिखेगा, ना ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम होगा। और अगर मेरी आंखें ठीक भी होती तो भी मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करता। ऐसे ही कुछ साल बीते और बीमारी के चलते सोनिया की मौत हो गई। जब सोनिया की मृत्यु हुई उस समय आनंद और सोनिया का बेटा 5 साल का था। 5 साल का होने के बाद जब उसका बर्थडे मनाया जा रहा था तो आनंद के कुछ दोस्त भी उसके घर आए थे। तभी आनंद के एक दोस्त आनंद को देखता है और मन में सोचता है कि आनंद तो देख सकता है, लेकिन यह तो अंधा हो गया था, इसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वह हैरान भरी नज़रों से आनंद के पास जाता है और कहता है, आनंद, यह सब कैसे हुआ? क्या तुम्हारी आंखें ठीक हो गई? तभी आनंद ने बताया कि दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी सोनिया को चर्म रोग हो गया था और वह मुझसे कहने लगी कि अब तो मेरे चेहरे पर और मेरे शरीर पर चर्म रोग हो गया है। अब तो तुम मुझसे नफ़रत करोगे और मेरे लिए तुम्हारा प्यार भी कम हो जाएगा। और सच्चाई तो यह है कि मेरी आंखों की रोशनी तो कभी गई ही नहीं थी।
मेरी आंखें हमेशा से ही अच्छी थी, बस उसे बुरा ना लगे, इसलिए ही मैं अंधे होने का नाटक कर रहा था। अब छोड़ो यह पुरानी बातें, और मैं अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आनंद की यह बात सुनकर उसके दोस्त की आंखें नम हो जाती है और वह कहने लगता है कि भाई, मान गया तेरे प्यार को। तुम दोनों के जैसा प्यार यहाँ किसी का भी नहीं है। जितना प्यार तुम सोनिया से करते हो शायद ही कोई पति अपनी पत्नी से करता होगा। तुम दोनों का प्यार अमर है और हमेशा रहेगा। और जन्मदिन की पार्टी ख़त्म हो जाती है और सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।